तो दोस्तों, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आज तक कई अलग अलग दुनिया और ब्रह्मांड दिखाए गए हैं, पर अब एवेंजर्स डूम्सडे में इन्हीं सब यूनिवर्स को तबाह होते दिखाया जाएगा। लेकिन ये बर्बादी एकदम से नहीं आई है, बल्कि इसके पीछे बहुत से कारण और घटनाएं हैं जो कि अब तक हम एमसीयू की कुछ मूवीज और सीरीज में देख चुके हैं, जिन पे पहले किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया था, पर अब उसके बहुत भयानक परिणाम होने वाले हैं। इसीलिए आज मैं एमसीयू के उन सभी इवेंट्स के बारे में बात करूंगा जिसकी वजह से एवेंजर्स डूम्सडे में मल्टीवर्स की तबाही होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम जितने भी कारण और घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उनमें से आधे तो एवेंजर्स एंड गेम में ही हुए हैं, जो कि हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि एंड गेम एक बहुत बड़ी मूवी थी जिसमें पूरे ब्रह्मांड की किस्मत दांव पे लगी थी। तो चलिए देखते हैं कि एवेंजर्स 4 की वो कौन सी घटनाएं हैं जिसने डूम्सडे को जन्म दिया। सबसे पहले तो है इन्फिनिटी गॉन्टलेट की स्नैप यानी चुटकी। हालांकि इसकी शुरुआत तो इन्फिनिटी वॉर में ही हुई थी, जब थैनोस ने यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को खत्म करने के लिए इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल किया था। लेकिन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से ज्यादा एवेंजर्स एंड गेम में चुटकियां बजाई गई है। पहले तो फिल्म की स्टार्टिंग में थैनोस ने स्नैप करके इन्फिनिटी स्टोन्स को ही तबाह कर दिया, फिर हल्क ने चुटकी बजा के ब्रह्मांड के आधे लोगों को वापस लाया, और आखिर में आयरन मैन ने स्नैप करके थैनोस और उसकी आर्मी को मार दिया। तो इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल करके 4 बार जो ये चुटकियां बजाई गई है, उससे पूरे ब्रह्मांड पे बहुत बुरा असर पड़ा है। इससे यूनिवर्स की बाउंड्री भी कमजोर हो गई होंगी, जिससे इनकर्जन्स यानी ब्रह्मांडों के टकराने के चांस काफी बढ़ गए हैं। तो एवेंजर्स डूम्सडे में मेन मार्वल यूनिवर्स के तबाह होने का पहला कारण है इन्फिनिटी गॉन्टलेट के स्नैप। दूसरा रीजन भी इसी से जुड़ा हुआ है। एंड गेम की स्टार्टिंग में थैनोस ने खुद इन्फिनिटी स्टोन्स को तबाह कर दिया था, ताकि कोई भी उसकी करनी को पलट ना सके, और अनंत मणियों का इस ब्रह्मांड से हटना कोई मामूली बात नहीं है। एंड गेम में एंशिएंट वन ने ब्रूस बैनर से ये कहा था कि इन्फिनिटी स्टोन्स असल में कॉस्मिक स्टेबलाइजर्स है, उनके बिना हर यूनिवर्स अनस्टेबल हो जाता है। तो थैनोस ने जो इन्फिनिटी स्टोन्स को तबाह किया था, उससे ये ब्रह्मांड असंतुलित हो चुका है और ये दूसरे ब्रह्मांडों से टकराकर बर्बाद हो सकता है। इनकर्जन के अगले रीजन की बात करें तो वो है टोनी स्टार्क के टाइम ट्रेवल का इन्वेंशन, जिससे काफी बड़े कांड हुए हैं। पहले तो एवेंजर्स ने पास्ट में जाकर इन्फिनिटी स्टोन्स चुराए, फिर उसी टाइम मशीन का इस्तेमाल करके अतीत का थैनोस भविष्य में आ गया और उसने यहाँ बहुत तबाही मचाई। एक तो एमसीयू का टाइम ट्रेवल पुरानी साइंस फिक्शन मूवीज जैसा सिंपल नहीं है, जहाँ पास्ट चेंज करने से फ्यूचर भी चेंज हो जाता है, बल्कि एमसीयू में अगर टाइम ट्रेवल करके पास्ट में कुछ भी बदलाव किया जाए तो उससे एक न्यू टाइमलाइन यानी नया ब्रह्मांड बन जाता है। इसीलिए टाइम ट्रेवल एक ऐसा इन्वेंशन है जिसने मल्टीवर्स का बैलेंस बिगाड़ दिया है, और अब यूनिवर्स के आपस में टकराने के चांस काफी बढ़ गए हैं। इसके अलावा हो सकता है कि भविष्य में कैंग द कॉन्करर और डॉक्टर डूम जैसे विलेंस को भी टोनी स्टार्क की वजह से ही टाइम ट्रेवल का पता चला हो, जिसका उन्होंने बहुत गलत इस्तेमाल किया। इनकर्जन के अगले रीजन की बात करें तो वो है लोकी का टेसेरिक क्यूब चुराना। एंड गेम में जब एवेंजर्स 2012 में स्पेस स्टोन लेने गए थे, तब वहां एक गड़बड़ हो गई थी और उस टाइम का लोकी टेसेरिक क्यूब चुराकर भाग गया था, जिसके बाद उसे टीवीए वालों ने पकड़ लिया, और तब एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसके आखिर में सेक्रेट टाइमलाइन बिखर गई। ही हु रिमेन्स मर गया और लोकी ने उसकी जगह लेकर पूरे मल्टीवर्स को आजाद कर दिया, जहां अब अनंत संभावनाएं और खतरे मौजूद है। इसकी वजह से कई खतरनाक लोग ब्रह्मांड को तबाह कर सकते हैं या उस पर कब्जा कर सकते हैं। इसीलिए लोकी का टेसेरिक क्यूब चुराकर भागना बहुत खास घटना है। अगले इंपॉर्टेंट इवेंट की बात करें तो वो है आयरन मैन की डेथ। टोनी स्टार्क की मौत एक ऐसी घटना है जिसने न सिर्फ सबको दुखी किया, बल्कि इससे पूरा यूनिवर्स भी खतरे में आ गया है। सबसे पहला तो ये कि आयरन मैन वो आदमी था जिसे इस दुनिया और ब्रह्मांड की बहुत फिक्र थी, इसलिए वो हमेशा पहले से ही किसी भी मुसीबत के लिए तैयार रहता था। टोनी ने कई बार दुनिया को बचाया, एलियंस और रोबोट्स को हराया और थैनोस को मार के ब्रह्मांड के मरे हुए लोगों को वापस लाया। इसीलिए आज अगर आयरन मैन जिंदा होता तो वो इनकर्जन का भी पहले से ही अंदाजा लगा लेता और उससे निपटने का तरीका ढूंढ लेता। पर अब उसके मरने से न सिर्फ ये यूनिवर्स बर्बादी की कगार पे है, बल्कि अब डॉक्टर डूम जैसे विलेंस मल्टीवर्स पे कब्जा करने वाले हैं। ये तो थी टोनी की इंटेलिजेंस की बात कि वो कैसे खतरों को टाल सकता था, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। आयरन मैन के मरने से शायद इस ब्रह्मांड को एक और नुकसान हुआ है। हमने डेडपूल 3 मूवी में ये देखा था कि जब वेड विल्सन के यूनिवर्स का एंकर बीइंग यानी वुल्वरीन मर जाता है तो वो यूनिवर्स मिटने की कगार पे पहुंच जाता है। तो हो सकता है कि टोनी स्टार्क भी इस यूनिवर्स का एंकर बीइंग हो, यानी एक ऐसा शख्स जो कि टाइमलाइन को स्टेबल रखता है, और अब उसके मरने से ये यूनिवर्स अनस्टेबल हो गया है और जल्दी ही खत्म हो सकता है। एवेंजर्स एंड गेम के आखिरी इनकर्जन वाले इवेंट की बात करें तो वो है स्टीव रॉजर्स का पास्ट में रुकना। फिल्म के एंड में हमने ये देखा था कि जब कैप्टन अमेरिका
इन्फिनिटी स्टोन्स लौटाने पास्ट में गया था तो वो 1940s में ही रुक गया था और उसने पैगी कार्टर के साथ पूरी जिंदगी बिताई। फिर वो बूढ़ा होकर प्रेजेंट में वापस आया। तो स्टीव रॉजर्स के इस फैसले की वजह से एक अल्टरनेट टाइमलाइन बनी थी जो कि शायद अब तक मिटी नहीं है। ऊपर से कैप्टन ने वो इन्फिनिटी स्टोन्स बराबर लौटाए हैं या नहीं ये भी कंफर्म नहीं है, इसीलिए वो सभी अल्टरनेट टाइमलाइंस भी अभी तक मौजूद हो सकती है जिससे मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ सकता है। इसी वजह से कैप्टन का पास में रुकना काफी रिस्की डिसीजन था और शायद इसीलिए अब एवेंजर्स डूम्सडे में स्टीव रॉजर्स की वापसी हो रही है क्योंकि ब्रह्मांड की तबाही में उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये सब तो इनकर्जन के वो रीजंस थे जो कि एवेंजर्स एंड गेम की वजह से हुए हैं, जिसकी वजह से डूम्सडे को समझने के लिए एंड गेम देखना बहुत जरूरी है। इसलिए मार्वल स्टूडियोज वाले एवेंजर्स 5 से 3 महीने पहले एवेंजर्स 4 को थिएटर में फिर से रिलीज करने वाले हैं। एंड गेम की तो काफी चर्चा हो गई, अब बात करते हैं उन दूसरी MCU मूवीज की जिसमें मल्टीवर्स के साथ छेड़छाड़ हुई है। इसमें सबसे पहले तो है स्पाइडरमैन नो वे होम। इस फिल्म में पीटर पार्कर अपनी सुपर हीरो आइडेंटिटी छुपाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगता है जो कि उस काम के लिए एक खतरनाक मंत्र पड़ता है और जब पीटर इसमें डिस्टर्ब करता है तो उससे दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन और उनके दुश्मन यहाँ आ जाते हैं। इस गड़बड़ से तो ये यूनिवर्स डिस्टर्ब होता ही है, लेकिन मूवी के एंड में जब ग्रीन गॉब्लिन वो मैजिकल बॉक्स तोड़ता है तो उससे पूरे मल्टीवर्स में क्रैक आ जाता है जिससे हर यूनिवर्स में मौजूद स्पाइडरमैन के दुश्मन यहाँ आने वाले थे। तब डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत मुश्किल से उसे ठीक करता है, लेकिन इन सब घटनाओं की वजह से इस यूनिवर्स की बाउंड्री को बहुत नुकसान हुआ है जिसका जिम्मेदार पीटर पार्कर है। पर इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज का भी दोष है क्योंकि उसने एक बच्चे के कहने पर ऐसे डेंजर मैजिक का यूज किया। अब डॉक्टर स्ट्रेंज की बात निकली ही है तो उसकी दूसरी बड़ी गलतियां भी देख लेते हैं जिससे यूनिवर्स खतरे में आया है। डॉक्टर स्ट्रेंज के सेकंड पार्ट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने देखा कि स्टीफन स्ट्रेंज जब 838 यूनिवर्स में जाता है तो वहाँ के हीरोज उसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खतरा कहते हैं क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज अक्सर कोई ना कोई भयानक काम करता है, भले ही उसके इरादे अच्छे हो लेकिन उसका तरीका बहुत खतरनाक होता है। जैसे 838 के स्ट्रेंज ने थैनोस को हराने के लिए डार्क होल्ड बुक की मदद से ड्रीम वॉक किया था, मतलब दूसरे यूनिवर्स में अपने वेरिएंट के शरीर को काबू करना। ड्रीम वॉक एक ऐसा काला जादू है जिससे ब्रह्मांड की सीमा कमजोर हो जाती है और उससे इनकर्जन का खतरा बहुत बढ़ जाता है। 838 यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने बहुत ज़्यादा ड्रीम वॉक किया था जिससे एक दूसरा ब्रह्मांड तबाह हो गया था। फिर उस मूवी के एंड में 616 यानी मेन मार्वल यूनिवर्स के स्ट्रेंज ने भी डार्क होल्ड और ड्रीम वॉक का इस्तेमाल किया जिससे उसकी आत्मा भी भ्रष्ट हो गई और उसकी एक तीसरी आंख खुल गई। फिर फिल्म के मिड क्रेडिट सीन में डोरमामू की भांजी क्लिया स्ट्रेंज को बोलती है कि उसकी वजह से एक इनकर्जन हुआ है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपने आप में एक बहुत बड़ी पनौती है जो नेक इरादों के बावजूद भी ब्रह्मांड को मुसीबत में डाल देता है और डूम्सडे की तबाही में उसकी भी अहम भूमिका है। अब जादूगरों की बात चल ही रही है तो एक और बड़े जादूगर को भी देख लेते हैं जिसने मल्टीवर्स की अच्छे से वाट लगाई है और वो है वांडा मैक्सिमॉफ यानी स्कारलेट विच। इन्फिनिटी वॉर में जब विजन मरा तो उससे वांडा गहरे सदमे में चली गई थी जिसकी वजह से उसने वेस्ट व्यू शहर में एक फेक रियलिटी बनाई जिसमें नकली विजन और वांडा के नकली बच्चे भी थे। फिर बाद में जब वो रियलिटी खत्म हुई तो उसके बाद वांडा अपने बच्चों की याद में पागल हो गई और उसने उन्हें पाने के लिए ड्रीम वॉक का इस्तेमाल करके दूसरे यूनिवर्स में बहुत खून खराबा किया और हम पहले ही ये देख चुके हैं कि ड्रीम वॉक कितना खतरनाक जादू है। इसके अलावा भी वांडा ने एक और कांड किया है जो कि है डार्क होल्ड को तबाह करना, वो भी हर यूनिवर्स में। डार्क होल्ड ब्लैक मैजिक की सबसे पावरफुल बुक है और ये सिर्फ किताब ही नहीं है बल्कि ये एक जीती जागती काली शक्ति है। और जैसे यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी का होना जरूरी है वैसे ही नेगेटिव एनर्जी का होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। और वांडा का हर यूनिवर्स से डार्क होल्ड को मिटाना अच्छा काम नहीं बल्कि ऊर्जा के संतुलन को बिगाड़ना था और इससे ब्रह्मांडों के आपस में टकराने की संभावना बढ़ गई है। तो ये सब तो थे वो मेन रीजंस जिससे इनकर्जन्स का खतरा बढ़ा है। वैसे एंटमैन 3 मूवी में भी जो कुछ हुआ है उससे भी मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ा है, लेकिन फिलहाल MCU में कैंग को हटाकर डॉक्टर डूम को मेन विलन बना दिया गया है तो शायद अब डूम्सडे में एंटमैन 3 की बात नहीं होंगी। तो दोस्तों ये थी एवेंजर्स डूम्सडे के इनकर्जन के बारे में एक वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.